अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। हम मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज क्लास 7 के मैथ की 7A है, जिसका क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है हम इस लेक्चर में करेंगे। अब इसमें ये है कि ये उसने एक फिगर दी हुई है, ये ABC, यहाँ पर उसने A दिया हुआ है, A है और एक सेकंड, फिगर में क्या है, ये सॉरी B है, ये क्या है, B है, A B है हमारे पास, ये C है, ये हमारे पास क्या है, D है। O इसमें कुछ वैल्यूज़ ने हमें दे दी हैं, जैसे O से D तक 10 दे दिए सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और A से E और B से C ये दोनों जो है इक्वल है और 3 सेंटीमीटर दे दिए। कैसे इक्वल है, अगर आप अपनी बुक पे देखो तो यहाँ B से C तक जो लाइन है उसके ऊपर ये वाली एक ना ऐसे उसने एक सिंगल लाइन लगाई हुई है। इसी तरह अगर A से E तक देखो तो इसके ऊपर एक सिंगल लाइन लगाई हुई है। इसका मतलब है कि ये वाली साइड, इस साइड के B से C तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस A से E तक है, और इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब वो कह ये रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी हम फाइंड करें और पैरामीटर फाइंड करें। एक तो एरिया हमने ये फाइंड करना है, ये जो नीचे एक सर्कल है ना ये वाला, ये इस सर्कल का एरिया हमने फाइंड करना है। इसी तरह ये वाला एक सर्कल है, इसका भी फाइंड करना है, और ये बीच में जो एक छोटा सा पार्ट है, दो एक लॉन्गर कर्व है एक शॉर्टर कर्व है, उसके बीच में जो है वो एरिया हमने शेडेड जो है वो फाइंड करना है। और उसके अलावा पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है। पेरीमीटर आप किसी भी नुक्ते से शुरू करें, ए से शुरू करूँ तो मुझे यहाँ से लेकर ये टोटल लेंथ, यहाँ से इधर से मैं यूँ आऊँगा, ऐसे घूमते घूमते मैं क्या है कि इधर चला जाऊँगा यहाँ पे, इधर से यूँ नीचे आके फिर यहाँ पे इधर आऊँगा और इधर से ये घूम के दोबारा इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास ये टोटल पैरामीटर आ जाएगा। तो पैरामीटर और एरिया जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। OD जो है वो उसने दे दिया 10, इधर भी वैल्यू यही दी हुई है और बताया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर भी कि AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये चीज़ उसने हमें खुद दे दी है। एरिया और हमने पैरामीटर हमने फाइंड करना है, तो हम पहले ऐसा करते हैं कि इसका पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ऐसा करता हूँ कि ये पूरा फिगर है इसको मैं अलग-अलग कर लेता हूँ, इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक ये है कि ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है ना, देखो इसको मैं अलग कर लेता हूँ। जब मैं इसको अलग करूँगा तो ये शेप में एक सर्कल बन जाएगा जिसका ये पॉइंट O है और ये 10 सेंटीमीटर है, ये क्या है B है और ये क्या है D है। इसी तरह ये वाला जब अलग हो जाएगा तो इसके साथ ये जो पार्ट है उसको भी मैं अलग कर लेता हूँ, वो यूँ है, ये वाला एक सर्कल सेमी सर्कल हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ले लो, ये ऊपर उसका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल जो है ये O है, ये क्या है D है और क्या है जी 10 सेंटीमीटर है, ये इसका क्या हो जाएगा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। उसके साथ फिर ये वाला पोर्शन है, इसको जब मैं फाइंड करूँगा तो फिर मैं आपको अलग करके बताऊँगा कि इसका क्या है। पहले मैं ये वाला और ये वाला फाइंड करूँगा, फिर ये वाला जो है फाइंड कर लेता हूँ। अब ये वाले अगर देखा जाए तो ये दोनों मेरे पास क्या है, सेमी सर्कल है। एक का सिर्फ क्या है कि ये वाला नीचे की जानिब है, इसका ये जो राउंड है, और डायमीटर जो है ऊपर की जानिब है, इसका डायमीटर बेस में दे दिया और ऊपर वाला कर्व जो है ये इधर दे दिया। एक तो ये डिफरेंस है इनका, यानी कि अपसाइड डाउन है एक दूसरे की निस्बत। दूसरा ये है कि इसका जो है हमारे पास रेडियस वो कितना है जी 10 सेंटीमीटर है, या आप इस तरह कहें कि BD जो है वो टोटल 20 हो जाएगा, 10J और यहाँ से यहाँ तक 10 टोटल 20 हो जाएगा। और इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, OD इसका डायमीटर है तो इधर से इधर तक कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसी तरह 5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। इनका रेडियस में डिफरेंस है, मतलब साइज़ में छोटे। अगर हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करें, सर्कमफेरेंस ऑफ बिग सर्कल यानी जो बड़ा सर्कल है उसका मैं निकालें। अब इसका फार्मूला होता है जी पाई R होता है। अब हमारे पास जो सर्कमफेरेंस का क्या मतलब है कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक, कि फार्मूला हमारे पास होता है जी पाई R होता है। अब पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 22/7। R कितना होगा, R उसने हमें बताया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 है, तो R हमारे पास 10 है, तो यहाँ हम 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हमारे पास 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 डिवाइड बाय 7, 7 सेंटीमीटर का साइन लगा दें। अब कैलकुलेटर पे ऐसा करते हैं कि हम 220 डिवाइड बाय 7 कर लेते हैं,
तो 31.42 आ रहा है, 31.428 आ रहा है, 428 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हमारे पास एरिया क्या आ रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल ऑफ बिग सर्कल जो है ये आ गया। अब इसका तो सर्कमफेरेंस यानी ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ हमने क्या कर ली है, मेजर कर ली है। अब हम क्या करते हैं कि इसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं। सर्कम ऑफ स्मॉल सेमी, अच्छा इसमें एक है कि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल वो गलती से मैंने सर्कल लिख दिया, सेमी सर्कल होता है। अच्छा क्योंकि हाफ सर्कल है ना इसलिए सेमी सर्कल, हाफ सेमी सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल फार्मूला वही लगेगा, पाई आर लगेगा, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या पुट कर देंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पुट किया क्योंकि ये बड़ा सर्कल था, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 10 था, तो ये इसका रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक जो है 10 है तो इसका रेडियस 10 है, जबकि इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है जो कि टोटल डायमीटर कंसीडर होगा। तो डायमीटर का हाफ जो होता है वो सर्कल होता है, यानी इसके जो सेंटर पॉइंट है उसके टोटल 10 है तो आधा इस तरफ चला जाएगा, आधा इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि रेडियस का मतलब होता है r इज इक्वल टू d/2, यानी r इज इक्वल टू 10/2 करेंगे तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी इसका रेडियस 5 आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 पुट किया। अब 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 और 11/7 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम 110 को डिवाइड कर देंगे, 110 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 15.714 आ गया हमारे पास, 15.714 सेंटीमीटर आ गया जी सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल हो गया जी, ठीक हो गया, स्मॉल सेमी सर्कल हो गया। अब हमने क्या किया कि ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास कितना आ गया जी 31.428 सेंटीमीटर आ गया। और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी हमने फाइंड कर ली 15.714 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया ताकि उनको मैं अरेंज कर लूँगा तो मुझे वैसे आपको भी समझाने के लिए कि एक वैल्यू कहाँ कौन सी वैल्यू है, और बाकी है कि जब हम इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे तो हमें आसानी होगी। तो वीडियो को पास करके यहाँ तक क्वेश्चन आप उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी हम इसको करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे मज़ीद इसका फर्दर जो है उस क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप स्टूडेंट आपने उतार लिया होगा इसका। अभी हमारे पास देखें यहाँ से यहाँ तक आ गया और यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये तो चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है कि इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है और इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली आर्क जो यहाँ से यहाँ तक आएगी ये वाली फाइंड करनी है, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक भी हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक भी पता है, और यहाँ से यहाँ तक भी पता है। अब क्या है कि एक सर्कल है, अब ये तो क्योंकि मैंने फाइंड कर लिया, ये वाला रेज कर दो। अब आप देखें कि ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है जी। अब इसको जब मैं यूँ 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ अगर, ठीक है, अब ये वाला मैं रिमूव कर दूँ तो नीचे मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा। अब ये जो इसका एक हिस्सा है ना, ये कहलाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का चौथा हिस्सा। अब जो सर्कल का चौथा हिस्सा है, अब इसमें क्या है कि सर्कमफेरेंस ऑफ हमारे पास क्या है जी, सर्कमफेरेंस ही पूछा है इसने, अच्छा सर्कमफेरेंस ऑफ
जो सर्कल होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो होता है वो होता है जी 2 पाई आर होता है। ठीक हो गया जी, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर होता है। अब 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल जब हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सर्कम ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी या आप यूँ भी लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा इस तरह लिखकर सर्कमफेरेंस ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, कि सर्कमफेरेंस जो है सर्कल के चौथे हिस्से का सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पूरे सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। अब हम उसका कितने पार्ट का निकाल रहे हैं, 1/4, यानी 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल है ना, तो इसलिए सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर इसी तरह आ गया। 4 पे इसलिए इसे डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसके एक हिस्से का, इस वाले पोर्शन का निकालना चाह रहे हैं। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, ये हो जाएगा जी 1/2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे वेयर आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर क्यों है, बस फिलहाल आपने इसके 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, मैं दोनों फाइंड करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 10 का क्यों यूज़ किया और मैंने 7 क्यों यूज़ किया, मैं दोनों यूज़ करूंगा। अब मैं आपको इस चीज़ का आगे एक्सप्लेन जाके करता हूँ। अब देखो मेरे पास ये तो लाइन इसी तरह आएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1/2, ये वाला इसी तरह। पाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, 22/7, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, आगे मल्टीप्लाई का साइन लिखे, आर मेरे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। 2 11 ज़र 11 10 ज़र 110 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 7 जब मैं करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 110 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 15.714 सेंटीमीटर आ गया जी सर्कमफेरेंस ऑफ वही लाइन आपने पूरी लिख लेनी है ये, ठीक है। अब जो है ये वाला मैं रेज़ करता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं दोबारा और भी मुझे फाइंड करना और मैं कंपेरिजन करके आपको बताऊँगा कि मैंने किया क्या, इसलिए अब मैं मिटाने वाला कुछ भी नहीं हूँ। अब देखिएगा, अब मैंने क्या करना है, दोबारा सर्कमफेरेंस ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1/4 2 पाई आर, इसी तरह लिखूँगा 2 2 ज़र 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा। थोड़ा मैं ये वाला इक्वल का साइन यहाँ लिख के सर्कमफेरेंस ऑफ पूरी की जगह में सिर्फ सर्कमफेरेंस लिख देता हूँ, आप पूरी लाइन बेशक लिख लीजिएगा, जगह मेरे पास कम है इसलिए 1/2 पाई आर वेयर आर इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब 7 क्यों है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दें, फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये मैंने क्यों किया। 11 2 1 ज़र 2 1 ज़र 11, 7 को 7 से काट दूंगा, दैट इज़ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस। अब ये देखो, ये मेरे पास क्या आ गया, 11 आ गया। अब क्या है कि ये 11 और ये 15 किस तरह आया, मैंने आर एक दफ़ा मैंने 10 क्यों यूज़ किया, आर एक दफ़ा मैंने 7 क्यों यूज़ किया, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जब मैंने फार्मूला यहाँ पर लगाया तो मैंने लॉन्गर आर्क, ये जो लंबी आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये सर्कमफेरेंस ऑफ लॉन्गर आर्क है। मैं यहाँ पे दोबारा सर्कमफेरेंस ऑफ अ लॉन्गर आर्क, ये जो लंबी आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका सर्कमफेरेंस आया 15.714 सेंटीमीटर आया मेरे पास। इसलिए मैंने जब सर्कमफेरेंस अब लॉन्गर आर्क में यूज़ करूँगा तो ये कुछ इस शक्ल का है, ये वाला पार्ट, यानी यहाँ से यहाँ
ये इधर आ गया और ये यहाँ से ये लांगर आर्क आ गई। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वो रेडियस है, ओ डी जो है वो रेडियस है बिगर सर्कल का, और ये जो मैंने पार्ट इसके बीच में से एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, ये भी इसी का पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है। तो मैंने क्या लिया, 10 सेंटीमीटर इसलिए लिया था इस वाली आर्क का निकालने के लिए। ये वाली जो आर्क है इसका मेरे पास आ गया, ये वाली आर्क, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितना है जी, 15.71 सेंटीमीटर जो है मेरे पास आ गया। 15.71 मैंने इधर लिख दिया। अब दूसरा जब मैंने आर यूज़ किया 7, उस वक्त मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने ये किया कि जब ये वाली आर्क शॉर्टर आर्क यानी यहाँ से लिया, एक आर्क और आई, ये आ गया जी ई है, और ये मेरे पास क्या है जी सी है। जब ये आर्क ली तो ऊपर यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 है, इधर से लेकर इधर तक क्या है 3 है, तो इसके नीचे कितना बच जाएगा, ये 3 है तो इधर कितना बच जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर मैंने R7 लिया, क्योंकि मैं जब ये वाला आर्क फाइंड कर रहा होऊंगा तो उस वक्त आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 7 बच जाएगा। क्यों, ये टोटल तो 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 10 है, लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट तो निकल गया ना, इसलिए मुझे यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकालना है। आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ लांगर आर्क, कौन सी आर्क है ये आपके पास, पहले ए बी है, लांगर आर्क आप बेशक लिख लें, लांगर आर्क अपनी आसानी के लिए आर्क ए बी, और ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ आ जाएगा, सर्कमफेरेंस मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, सर्कमफेरेंस ऑफ शॉर्टर आर्क, कौन सी आर्क है, ई सी, ई सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो इसलिए मैंने यहाँ आर जब यूज़ किया, ये वाली आर्क सी ई या ई सी जो है वो मैंने फाइंड की, तो उस वक्त मेरा जो होगा रेडियस होगा, वो रेडियस मेरे पास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए एक जगह मैंने रेडियस 10 यूज़ किया है लांगर आर्क के लिए, क्योंकि बनता ही लांगर आर्क के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, और मैं इधर लगा लूँ वो भी 10 बनेगा, इधर से मैं इधर लाइन खींचूँ वो भी 10 बनेगा। ठीक हो गई। अब अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो हमने फाइंड कर ली है, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी लेंथ हमने फाइंड कर ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी लेंथ आ गई, यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ आ गई, और ये वाला पार्ट हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर कैसे है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये देखें, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। अब जितना फासला ए सी ई तक है उसने खुद हमें बताया हुआ है कि ए ई इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब क्या होगा, हमें जब रेडियस फाइंड करना है तो हमने यहाँ से चलना है, यहाँ इधर आना है, इधर से फिर चल के यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से ऊपर चले जाना है, ऊपर से यहाँ आना है, फिर यहाँ से हमने यहाँ आना है, इधर आने के बाद हमने इधर नहीं जाना, इधर के बाद हमने ये वाली लेंथ हमें चाहिए, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम सीधे ऊपर चले जाएंगे। तो इसलिए हमें ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए ये वाला पार्ट, ये भी हमारे पास है, यहाँ से यहाँ वाला चाहिए, ये भी है, यहाँ से यहाँ ये भी चाहिए, ये सारा कुछ हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ सर्कमफेरेंस ऑफ कंप्लीट शेडेड रीजन हमने निकालना है। इसलिए वीडियो को पास करके उतार लें, मैं यू वाला रेज करूँगा ये वाला पार्ट, और यहाँ पे मैं सारा इसका जो रेडियस है वो निकाल लूँ, सॉरी सर्कमफेरेंस। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। अब ये थोड़ी सी जगह है, इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो पेरीमीटर सर्कमफेरेंस एक ही चीज़ है, टेंशन नहीं लेना, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ऑलमोस्ट एक ही भला का नाम है। इसलिए मैंने उस सर्कमफेरेंस की लैंग्वेज में आपको बताया। आप वो जहाँ जहाँ मैंने जहाँ सर्कमफेरेंस लिखा है आप पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई उसमें गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। हमें क्योंकि असल में इधर सर्कमफेरेंस
की सेंस में हमने फाइंड किया ना कि हमें छोटे छोटे पार्ट चाहिए थे। तो जैसे मेरे पास, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। ये अब देखो, इस पॉइंट से ए है, ये बी है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ना, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस कहते हैं। जबकि मैं पेरीमीटर की बात अगर करूँ तो पेरीमीटर कहाँ क्या होगा, मैं ये वाला पार्ट भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से यहाँ भी आना है। ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये टोटल मिला के क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है जी। तो अब क्योंकि मुझे इस पूरे के अंदर अगर देखूँ तो मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था, ये वाली चीज़ मेरे काम की नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए मुझे सिर्फ ये वाला पीस चाहिए था, इसलिए मैंने सरकमफेरेंस ही लेना था। यहाँ से ये वाला पीस चाहिए था, ये वाला हिस्सा भी मुझे नहीं चाहिए था। जब मैं बड़े सर्कल की बात कर रहा था तो मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली आर्क चाहिए थी, तो ये सरकमफेरेंस था ना, तो इसलिए मैंने सरकमफेरेंस ही लिया है। मैंने पैरामीटर नहीं लिया, क्योंकि पैरामीटर में तो ये चीज़ भी आ जाती है, ये वाली लाइन भी आ जाती है। पैरामीटर का ये मतलब होता है कंप्लीट आउटर जो सरफेस है वो वाली कंप्लीट आउटर सरफेस। कंप्लीट आउटर सरफेस का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से यहाँ पूरी, तो वो तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए नहीं था, सिर्फ ये वाला बाहर वाली ये आर्क चाहिए थी, तो इसको मैंने सरकमफेरेंस ही होता है, मैंने सरकमफेरेंस लिया। इसी तरह जब मैंने ये वाली बात की, इस वाले की बात की, ये वाले की, तो उसमें भी मुझे ये वाला पार्ट चाहिए था, ये नीचे वाला नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने सरकमफेरेंस लिया। तो इसलिए अब क्योंकि मुझे पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर का मतलब ये है कि शेडेड जो रीजन है उसका बाहर वाली आउटर जो लाइन है ना वो फाइंड करनी है। तो आउटर लाइन यहाँ से, ये देखो, यहाँ से यहाँ, ये सारी, यहाँ से मैं इधर जाऊँगा, यहाँ से इधर। अब यहाँ से मैंने इधर नहीं जाना, यहाँ से मैंने ऊपर जाके इधर आना है, और इधर आने के बाद यहाँ आना है, और सी से मैंने बी की तरफ नहीं जाना, सी से मैंने फिर इधर ऊपर जाना है। ये यानी कि ये जो शेडेड रीजन है ना, इसकी बाहर वाली सरफेस। अब इसमें देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसकी बिटवीन द शेडेड रीजन लाइन है, ये मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह बी सी भी बिटवीन द शेडेड रीजन है, इसलिए नहीं चाहिए। जबकि ए ई बिटवीन नहीं है, ए ई जो है एक तरफ है। ये देखें, ए ई से इस तरफ तो शेड है, इस तरफ शेडेड रीजन नहीं है, जबकि बी सी की देखें तो ऊपर भी शेडेड है, नीचे भी शेडेड है। इस चीज़ का कंसेप्ट आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन टोटल हमने ऐड कर लेना, कहीं से हम शुरू कर लेते हैं। सपोज मैं ए से बी तक शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, आप कितना है जी, जब मैं इधर से यहाँ पहुँचा तो ये आ गया जी 15.71 सेंटीमीटर प्लस। फिर जब मैं बी से डी की तरफ गया तो मुझे मिला 31.42 सेंटीमीटर। फिर जब मैं डी से घूम के ओ तक आया तो कितना आ गया मेरे पास, 15.71 सेंटीमीटर। ये देखो, आप 714 है, 4 लिखें या ना लिखें, इस तरह 8 लिखें या ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहीं लिखते तो इसको 3 बना दें, चलिए इसको मैं 3 बना देता हूँ। अच्छा, फिर देखो, मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब मुझे यहाँ से यहाँ ओ से सी तक चाहिए। ओ से सी तक कितना है, 7 है, प्लस 7 सेंटीमीटर। फिर देखो, जब मैं ओ से सी आया, सी से अब मुझे वापस जाना है किस तरफ, शॉर्टर जो है वो ये मैंने निकाला हुआ है, ये वाला 11, इसको ना मैं यहाँ निशान लगा के 11 सेंटीमीटर लिख लिया। जब मैं सी से ई की तरफ गया तो मेरे पास क्या था, 11 सेंटीमीटर लिख लिया। प्लस अब यहाँ से मैं दोबारा इसको ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया। जब मैं ई से ए की तरफ जाऊँगा तो 3 सेंटीमीटर मेरे पास और आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सारे जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको मैं ऐड कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे। 15.71 प्लस 31.43 प्लस 15.71 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 3, 83.85 आ गए। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया 83.85 सेंटीमीटर मेरे पास पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट फिगर या कंप्लीट शेडेड रीजन या एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो के पास करके स्क्रीनशॉट लें। अब हम इसके चलते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन की तरफ। वो भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आपने उतार लिए होगा जी। अब हमारे पास आ गया जी ये वाली वैल्यू। मैं आप क्या करता हूँ कि रेज कर देता हूँ, क्योंकि ये तो उसकी वैल्यू नहीं है, ये तो पैरामीटर की वैल्यू है, तो इसलिए हम अभी हमें फाइंड करना है जी इसका
अब इसी तरह मैं अलग-अलग निकालूंगा। इस बड़े सर्कल को मैं फिर इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और इधर से इधर तक मैं लिख लेता हूँ जी 10 सेंटीमीटर आ गया जी। ये O है, ये D है, ये B है और दूसरा जो है वो भी इसी तरह लिख लेता हूँ। ये टोटल 10 है ना, 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, ये O है और ये क्या है D है। ठीक है, इन दोनों को मैं पहले निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो सर्कल का ये आधा सर्कल है ना, इसलिए 1/2 पाई आर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/2 पाई की जगह 22/7। अच्छा, पाई की 22/7 की जगह 3.14 भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। 3.14 तब आता है, एक दफ़ा वो किसी ने स्टूडेंट ने कमेंट में ये चीज़ पूछी थी कि हम क्या ये वैल्यू 3.14 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आप 22 को डिवाइड करें ना 7 से तो 3.14 ही आता है। अब आर जो है, आर मेरे पास कितना है जी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बिगर सर्कल की बात हो रही, बिग सर्कल की बात हो रही, तो बिग सर्कल ये है, इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने आर की जगह 10 पुट कर दिया। 2 11 22, 11 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7 आ गया। अब ऊपर आ जाएगा जी 1100 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं 1100 जो है ना उसे 7 पे डिवाइड कर लेता हूँ। 1100 डिवाइड बाय 7 157.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी एरिया ऑफ। आगे मैं इस तरह डॉट डाल देता हूँ, एरिया ऑफ बिग सर्कल। अब निकालता हूँ जी मैं एरिया ऑफ स्मॉल सेमी, किस सर्कल की? स्मॉल सेमी सर्कल की, इसकी, यानी ये वाला जो एरिया है। अब ये वाला तो मैंने निकाल लिया, इस बड़े वाले एरिया का कितना आ गया जी? ये आ गया जी 157.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 ही ना, यस 14 ही। अब मैं इसका निकालने लगा, इसका भी फार्मूला तो वही रहेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई की जगह 22/7। अब आर कितना है? पहले देखो जी, यहाँ से ये देखो ना, रेडियस था ना 10। अब ये देखो, ये ओ डी जो है, ये ओ डी डायमीटर बन गया, कंप्लीट हो गया ना इसके नीचे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 5 और 5 इधर रह जाएगा, तो रेडियस मेरे पास 5 है। तो इधर मैं 5 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आ गया। 2 11 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा जी 7। अब इनको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 11 मल्टीप्लाई बाय 25 को डिवाइड कर लेता हूँ 7 से। 39.285 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आ गया एरिया मेरे पास आ गया। ठीक है, इस एरिया को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मुझे बाद में कितना है जी 39.285 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस वाले का भी आ गया। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन रह गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा रह गया, कोई इतना मसला नहीं है। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। अब आगे जो काम हमने करना है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वो क्या है, अब आपने गौर से समझना है। अब देखिए मेरे पास क्या है कि ये कंप्लीट सर्कल था ना, कंप्लीट सर्कल का, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, गलत थोड़ा सा, ये देखिए कंप्लीट सर्कल है। अब इसका ये वाला पोर्शन जो है ना, ये क्वाड्रेंट कहलाता है, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, क्वाड्रेंट। ठीक है जी, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। अब क्या है कि मुझे सिर्फ इस ये वाले पोर्शन को मैं डील कर रहा हूँ, ये वाले पोर्शन को, ये मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये मैंने ये वाला पार्ट कितनी आसानी से निकाल लिया, इसका एरिया मैंने कितनी आसानी से निकाल लिया। अब देखें, एरिया ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल का जो चौथा
हिस्सा है ना, मैं उसका एरिया निकालने लगूँ, ठीक है। एरिया ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, यही है। अच्छा जी, अब देखो जी, हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है वो होता है जी पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला आपकी बुक के पेज नंबर दिया हुआ है 198 पे, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल का। लेकिन अब मैं एरिया ऑफ सर्कल का नहीं निकाल रहा, मैं एरिया ऑफ सर्कल के चौथे हिस्से का निकाल रहा हूँ, 4। तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 1/4 क्यों मैंने निकाला, क्योंकि मैं इसका चौथा हिस्सा जो है उसका निकालने लगा हूँ एरिया, वेयर आर इज इक्वल टू कितना है जी 10। अब थोड़ा सा सब्र करें, मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये 10 और उसके बाद मैं 7 वैल्यू पुट करूँगा। अब क्यों पुट किया है सारा कुछ मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा दूँगा। बड़ा आसान सा है कंसेप्ट, आपका हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा, कोई कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। 1/4 इसी तरह पाई की जगह 22/7, आर की जगह मैंने 10 लिखा। क्यों आर की जगह 10 लिखा, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मैंने इसका ये वाला पोर्शन को मैंने बीच में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ निकाला हुआ है ना, उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 10 सेंटीमीटर है। क्यों, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ 10 है, इसलिए इस वाले ये जो पूरा रीजन है इस पूरे का मैं निकाल रहा हूँ एरिया। अब देखें जी 2 1 ज़र 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, ठीक हो गया। अब मेरे पास आ गया जी 11 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना हो जाएगा 2 7 ज़र 14। ऊपर आ गया जी 1100, नीचे आ गया जी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ 1100 को 14 के साथ डिवाइड कर लेता हूँ। 1100 डिवाइड बाय 14 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी, एरिया आ गया। इसको आपने ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये है जी 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेंबर कि ये जो 78.57 है ये क्या है कि इसमें ये शेडेड और अनशेडेड, यानी ये वाला ये जो बीच में अनशेडेड है ना, ये वाला और शेडेड, ये पूरे का पूरा शामिल है। ये पूरे का पूरा मैंने निकाल लिया, ये वाले इस पूरे पीस का मैंने एरिया निकाल लिया जो कि 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन मुझे इस पूरे पीस का नहीं चाहिए, मुझे ये वाला पीस जो बीच में से है अनशेडेड है वाइट वाला है, इसको बीच में से निकाल देना, ये मुझे नहीं रिक्वायर्ड। मैंने अभी पूरा निकाल लिया। अब जब मैंने पूरा निकाल लिया है, अब मैं क्या करूँगा कि इस वाले पार्ट को कंसीडर करूँगा 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, इसका भी एरिया निकाल लूँगा। जब इसका भी निकाल लूँगा, पूरे का भी मुझे पता होगा, तो जब मैं पूरे में से ये वाला पीस निकालूंगा तो ये वाला मेरे पास बच जाएगा। देखना अभी मैं आपको ये सारा करके यहाँ बताता हूँ। एरिया ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ अ, दोबारा निकालो 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, लेकिन अब रेडियस चेंज होगा। 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या है कि अब मैंने ना ये वाला पीस ले लिया, कौन सा, ये था ना, ये वाला मैंने ले लिया, कौन सा, ये EC ले लिया, जिसका ये रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। जबकि ये वाला जो है ये ये क्या है और ये O है, ठीक है ना, ABO है, ये ABO ये वाला पूरा पीस है। जबकि ये देखें ECO ये वाला पीस है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका मैं निकाल रहा हूँ पीस, इस पीस का मैं एरिया निकाल रहा हूँ। क्यों कि इस पूरे का तो मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लेकर ये पूरे का तो मैं निकाल चुका हूँ, मुझे आगे जब ये वाले पीस का भी एरिया मैं निकाल लूँगा तो इस पूरे एरिया में से इस पार्ट का जो एरिया निकालूंगा तो ये पीछे शेडेड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वल 1/4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
1 बाय इसको मैं ज़रा कैंसिल कर लेता हूँ, 2 2 ज़र 2 11 ज़र 11 मल्टीप्लाई बाय 49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 14। अब क्या हुआ, 11 इसी तरह आ गया, 7 का स्क्वायर 7 7 ज़र 49, 2 7 ज़र 14। अब मैं क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है जी, मैंने 11 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय 14, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया जी एरिया 1/4। किस वाले का, इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट का मेरे पास कितना एरिया आ गया जी, इधर में 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये वाला एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि ये 78 ये पूरा है। अब यहाँ तक जो है ना मेरे पास क्या क्या आ गया, अच्छा पहली जो, अब यहाँ पे ना वीडियो को पास करके आप उतार लें, ठीक है, मैं ये उतार लें जी, इसको भी मैं क्या करने लगूँ जी, रेस, और फिर निकालने लगूँ टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे निकलेगा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये देखिए एरिया मैंने सारे निकाल लिए, ठीक है। अब ये 157.14 आपने जो पहले वैल्यू नोट की होगी उसमें था, ये बिगर सर्कल का था, ये स्मॉलर सर्कल का था। यहाँ मैंने अपने पास लिख लिया था रेस जब कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी ये चाहिए। अब टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, टोटल एरिया ऑफ शेडेड। अब देखो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इस वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ, ये वाली फिर ये जो है बड़े सर्कल का मैं यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ। कितना है जी 157.14 प्लस, चलो साथ यूनिट भी लिखता जाता हूँ, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इस छोटे वाले का एरिया कितना है जी 39.29 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इस बड़े वाले का, इस बड़े वाले का एरिया जो है मेरे पास कितना आया है, ये आया 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों किया, इसको आपने गौर से समझना है कि मैंने माइनस क्यों किया। अब देखिए मैंने माइनस इसको इसलिए कर दिया, माइनस ये इसलिए हो गया कि ये पूरा जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है, इस पूरे में से ये वाला मैं माइनस कर दूंगा, ये जब इस पूरे में से ये वाला पीस में माइनस करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ बच जाएगी। अब देखिए इन सारों को मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ, 157.14 प्लस 39.29 196.43 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 78.57 में से माइनस कर लूँगा 38.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 40.07। अब ये 40.07 वो वाला एरिया, ये वाला शेडेड है, ये जो बीच में है, इसमें से ये वाला तो माइनस हो गया ना, ये पूरा कितना था 78, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा था, उस पूरे में से ये वाला जो फालतू था ये निकाल दिया, तो पीछे जो बचा ये 40 वो वाला है। अब इसमें मैं क्या कर लेता हूँ जी 196.43 में ऐड कर लेता हूँ 40.7, यह आ जाएगी मेरे पास जी 236.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी बुक में 236 कंप्लीट लिखा हुआ है, उसमें 236 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 236.4 आपकी जो ये वैल्यू है, आपकी जो आंसर होगा वो इन वैल्यू पे डिपेंड करता है। इतनी छोटी सी वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम वैल्यू लेते हैं तो जैसे इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट के बाद बहुत बड़ी वैल्यू होती है, हम उसमें से एक आध वैल्यू पिक करते हैं, इसलिए इतनी बड़ी डिफरेंस नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने क्या है कि A B C D एक स्क्वायर दे दिया,
बी डी जो है उसने अंडर रूट 200 दे दिया, ए से ई तक कह रहा है, ए से बी तक कह रहा है 10 है, क्योंकि ए बी सी डी ये एक स्केयर है तो स्केयर की सारी साइड इक्वल होती हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए ये सारे की सारी 10 है, यानी ए से लेकर बी तक 10 है, इसी तरह बी से सी तक भी 10 है, सी से डी तक भी 10 है और डी से ए तक भी 10 है, ये सारी 10 है। जबकि ये हमारे पास बी सी डी क्या है, एक सेमी सर्कल है जिसका जो बी डी है ये क्या है, डायमीटर है। तो उसने क्या कहा है कि एरिया फाइंड करें और पैरामीटर फाइंड करें, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करें। तो अब हमारे पास जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी ये देखें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का ये मतलब है होगा कि ये इस तरह क्या है, बी डी है, ये देखिए ये हमारे पास ये बी है, ये सी और ये डी है ना, मतलब ये है कि ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का ये मतलब है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ये देखें यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक बीच में हमारे पास क्या बन रही है, बी सी डी एक ट्राइंगल बन रही है। तो ये सिर्फ शेडेड वाला ये रीजन है। तो जब हम पूरा एरिया निकालें ये वाला, जब यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मतलब है कि ये वाला यहाँ पूरे का पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकल आएगा, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, बी सी डी माइनस कर लेंगे। ये पूरा सेमी सर्कल है, इसका एरिया में से ये सेमी सर्कल बीच में से क्या ट्राइंगल जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर, जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 पाई की जगह 22/7 आर की जगह। एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है वो 200 मीटर है। तो 200 मीटर तो ये डायमीटर है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 200 मीटर डिवाइड बाय 2 ऊपर आ गया जिसके स्क्वायर माइनस इसी तरह 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बी सी भी 10 है, सी डी भी क्या है 10 है, तो बी सी की जगह 10 मीटर और सी डी की जगह भी 10 मीटर हो गए। ठीक है, अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसके पूरा जो है सेमी सर्कल इसका फार्मूला लगा दिया 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। का मतलब है कि ये जो बीच में ट्राइंगल है इस पूरे एरिया में से मुझे ट्राइंगल नहीं चाहिए, इसलिए ये जब पूरा एरिया यहाँ पर मेरे पास फाइंड होगा उसमें से साथ ही ये वाला एरिया ट्राइंगल का बाहर जाके माइनस हो जाएगा, तो पीछे मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच जाएगा। तो बहुत आसान, ये देखिए 2 11 ज़र तो 11/7 मल्टीप्लाई बाय इसका जो है अंडर रूट 200 का अलहदा से स्क्वायर ले लें और 2 का अलग से स्क्वायर ले लें। 2 5 ज़र 10 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 मीटर स्क्वायर। इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 11/7 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 200 आ गया, नीचे मेरे पास 2 2 ज़र 4 आ गया और 7 मीटर स्क्वायर आ गया माइनस 50 मीटर, मीटर में सेंटीमीटर में। ठीक है जी, अब देखें 4 5 ज़र 20 0 ऊपर चला गया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा जी 11 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वायर माइनस 50 मीटर स्क्वायर। अब इनको 11 को 50 से मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड करके 50 माइनस कर लूँगा मैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 78.57 मीटर स्क्वायर माइनस 50 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से मैं 50 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 28.57 मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो मेरे पास 28.5
28.5 मीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी ये वाला बीच में माइनस हो गया, यहाँ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मेरे पास आ गया। अब मेरे पास आ गया जी, पीछे बचता है, वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, वो भी 1-2 स्टेप को क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने उतार लिया होगा। अब पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, मैं आगे लिखना यहाँ नीचे लिखने लगूँ, क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा, BCD प्लस BC प्लस CD। अब ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो ये जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ जाए, ये वाली लाइन मुझे चाहिए, ये वाली लाइन मुझे चाहिए, ये वाली लाइन मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने सर्कमफेरेंस ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन जो है वो सिर्फ ये वाला 2 एरिया है, तो इसके बाहर वाली जो बाउंड्री है यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ आ रही है और यहाँ से यहाँ आ रही है, इस पूरे के अंदर शेडेड रीजन इनक्लोज्ड है, तो इसलिए मुझे इसकी बाहर वाली बाउंड्री चाहिए थी। तो ये वाला जो है, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कहलाती है, इसलिए मैंने सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल लिखा। फिर ये देखो मैंने इसके साथ BC, यानी ये वाली लाइन में B और C है, और इसके आगे C और D, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैंने इसमें ऐड कर ली। अब इक्वल का साइन, सर्कमफेरेंस ऑफ जो सेमी सर्कल होता है वो मेरे पास होता है जी पाई आर होता है, पाई आर प्लस BC प्लस क्या आ जाएगा जी CD। अब 22/7 मल्टीप्लाई बाय जो R है, R मेरे पास क्या है जी, √200 मीटर डिवाइड बाय 2 प्लस, देखो पाई की जगह इसी तरह R की जगह √200/2। अब √200 डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ से B से D जो है ये डायामीटर है, B से D डायामीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे आधा चाहिए, इसका हाफ चाहिए, तो BD पूरा डायामीटर है, डायामीटर नहीं चाहिए मुझे, रेडियस चाहिए, रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है, इसलिए मैंने √200 को 2 पे इसलिए डिवाइड किया ताकि ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन दोनों बराबर आए, उनमें से एक मैं ले लूँगा। अब BC मेरे पास 10 मीटर है, CD भी मेरे पास क्या है 10 मीटर है, ये देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि ABCD ये पूरा जो है ये क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल है तो उसने यहाँ बताया हुआ है AB 10 है। अगर आप बुक में देखें तो उसने AB के ऊपर भी एक लाइन लगाई हुई है, BC के ऊपर भी एक लाइन लगाई हुई है, CD के ऊपर भी एक लाइन है और DE के ऊपर भी एक लाइन है। इसका मतलब है ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसलिए ये भी 10 मीटर आ गया और यहाँ से यहाँ भी 10 मीटर आ गया। अब ये हमारे पास ये है कि ये 2 तो कट गया, 2 11/7 मल्टीप्लाई बाय 14.14 मीटर प्लस 20 मीटर आ गया जी। कैसे, 10 और 10 20। अब मैं क्या करता हूँ कि 7 मल्टीप्लाई बाय 14.14 डिवाइडेड बाय 7, 14.14 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 7, 22.22 मीटर प्लस 20 मीटर, तो 20 और 22 42.22 मीटर, इसका क्या आ जाएगा जी, पैरामीटर आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 42.22 मीटर आ गया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था जी
15 भी कंप्लीट हो गया, 14 और 15 इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है दोनों क्वेश्चन में, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा और भी किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। न्यूज़ अक्सर स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ पे है, ये क्वेश्चन कहाँ पे है। तो हर एक क्वेश्चन जो न्यूज़ सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 है उसकी मैंने अलहदा से प्ले लिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे। न्यूज़ सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 की अलहदा, न्यूज़ सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 की अलहदा, दोनों की अलहदा जो हैं प्ले लिस्ट बनी हुई हैं। कि किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप उस प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वो क्वेश्चन बहुत सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम है, इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अदर देन इन क्वेश्चन के कोई मसला है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह वो आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।